नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। तो डिस्क्लेमर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसको नहीं पढ़ा है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ना ज़रूरी है। देखो, डिस्क्लेमर नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे लिए भी फ़ायदा नहीं है और आपके लिए फ़ायदा नहीं है। चलो, तो अब हम चलते हैं हमारे। देखो देखो मार्केट मंडे को क्या कर सकता है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, ये लेवल जो मैंने प्लॉट किया हुआ है ना, इसको तो हम अभी ऑफ कर देते हैं। इसको मैं अभी चलो, आप लोग को पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस पर लेके चलता हूँ तो आपको शायद पूरा दिखेगा, है ना। अब दिख रहा होगा पूरा। पर बात तो वही आ गया ना यार कि इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी पहले मुझे। चलो कर लेते हैं, कोई बड़ा काम थोड़ी है यार। हम्म, अभी नीचे का भी टोटल करीबन हाँ पूरा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी हम चलते हैं। तो अभी जो ये प्लॉट किया हुआ है ना, देखो ये सब सारा चीज़ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं। और हमने जो ये प्लॉट किया हुआ है, ये डेली 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 टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो डेली टाइम फ्रेम से अब हम हावर्डली पे शिफ्ट डेली पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डेली पे मार्केट क्या है, मार्केट खुलेगा ही इसके ऊपर। मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम मार्केट करेगा ही करेगा, खुलेगा ही इसके ऊपर। जो ये लेवल दिख रहा है ना आप लोग को, एक सेकंड। पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ यार। दोनों लेवल एक ओवरलैप हो रहे हैं यार। एक ही लेवल रखते हैं, ये वाला रखते हैं, ये वाला लेवल रखते हैं, नीचे वाला है ना। येलो वाले लेवल पे हमें फोकस करना है, इसको छोड़ दो। ये नीचे वाले लेवल को हटा देते हैं ना। अब देखो, ये तो है हमारा पूरे वीक का एनालिसिस। ये देखोगे तो ये पूरे वीक का एनालिसिस है। मार्केट इसके 26,136 के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो अप्रोक्स 60 से 70 पॉइंट का एक सपोर्ट यहाँ पर है। उसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 920 का ही सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं इसमें। ऊपर निकलेगा तो कहाँ देखो 323 और ऊपर फिर 406 का लेवल आ रहा है। उसके बाद आ रहा है हमारा 25,568 का और 26,568 और 26,730 का लेवल। ये वीकली लेवल है। देखो, मुझे लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक 500 के आसपास जाने के लिए 100% तैयार है दोस्तों, है ना। तो मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना है हमें। कहाँ का हमें ढूंढना है? बाय ऑन डिप्स के लिए, है ना। बाय ऑन डिप्स जितना करोगे मार्केट में उतना बच के निकलोगे आप लोग। मैंने कुछ ऑफ किया हुआ है क्या यार, एक सेकंड। नहीं, ऑफ तो नहीं है, यही है। हाँ, तो देखो मार्केट में ये 204 के आसपास जो क्लोज हुआ है ना मार्केट, मार्केट तो खुलेगा ही गैप अप। मेरे हिसाब से 250 के ऊपर ही खुलेगा मार्केट। 250 का मुझे और ज़्यादा दिख रहा है, जिस हिसाब से गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी ऊपर गया है ना। मुझे तो लग रहा है कि ये 100 पॉइंट के ऊपर ही गैप अप होने वाला है निफ्टी। और गैप अप होके अगर सस्टेन कर गया तो उसी दिन आपको मंडे को ही 26,400 और 26,500 के लेवल हिट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। ध्यान रखना आप, एक्सपायरी है। और एक्सपायरी जब होता है ना तो फिर बड़ा ही कांड होता है। और उससे पहले एफआईएस मतलब एफआईएस का शायद यूँ मान लो सेकंड लास्ट एक्सपायरी हो सकता है ये। उसके बाद तो वो छुट्टी मनाने के लिए निकल जाएंगे, है ना। जब वो हॉलीडे मनाने चल जाएंगे तो फिर तो हमारे पास क्या ही बचेगा, ये तो आप लोगों को पता है, आप सबको पता है। और यहाँ से देखोगे 5 मिनट में तो एक ट्रेंड लाइन भी बनेगा। ट्रेंड लाइन को भी देखो, मैं तो हर एक चीज़ पैरामीटर ऐसे एंगल देख लो ना यार। एंगल यहाँ से दिख जाता है कि एंगल मार्केट क्या बना रहा है, दैट्स इट। एंगल क्या बना रहा है, और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। मार्केट के पास यही एक रेजिस्टेंस है 230 250 के आसपास। इसके ऊपर खुलेगा ये तो श्योर हो गया है ना। खुलेगा ही, मुझे लग रहा है कि ये जो फ्राइडे का हाई था ना, इसके ऊपर ही खुलेगा। और इसके ऊपर खुलने के बाद थ्री थ्री मतलब जो नया ऑल टाइम हाई उसके ऊपर भी निकलेगा मार्केट। और उसके ऊपर ये सस्टेन कर गया ना
323 सस्टेन कर गया, 323 सस्टेन कर गया, तो समझ समझ लेना कि बॉस मज़ा आ जाएगा। फिर तो बड़ा कांड होगा, ये तय है। बड़ा कांड मतलब उसी दिन हो जाएगा बड़ा कांड। 309 का के आसपास, 310 का हाई बना है मेरे हिसाब से, ऑल टाइम हाई 310 का ही है। तो मार्केट खुलेगा ही यहीं कहीं, या तो इसके ऊपर ही खुलेगा, ये तो श्योर है। उसके बाद मार्केट जब थोड़ा सा देखो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस हो सकते हैं, बट इतना बड़ा गैप अप हुआ होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये आपके इस ये हाई काम करेगा, क्या काम करेगा, ये वाला हाई काम करेगा। तो ये देख रहे हो ना, ये हाई काम करने वाला है सपोर्ट के लिए, ये काम करेगा आपका एज ए सपोर्ट। ये क्या नंबर है, नंबर देखो आप, मैं इसको थोड़े से अलग कलर से इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 280। जब मार्केट गैप अप खुलेगा, जब की बात कर रहा हूँ, गैप अप नहीं खुलेगा तो फिर तो हमारा सेनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर तब भी हम बाय ऑन डिप्स का ही रणनीति अपनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो भी हम बाय साइड का ही सिनेरियो लेके चलेंगे। शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को, ये दिमाग में डाल लो। जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर है, जब तक शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल मत करना। भले ट्रेड मत करो, वो मंजूर है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। तो ये जो सब खुलेगा मार्केट, हो सकता है यहाँ भी खुल सकता है, 280 के आसपास भी खुलेगा, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस बना ले। तो सब वहाँ पर प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन देखने के बाद मज़ा आएगा। अगर मार्केट खुला ऊपर, इसके ऊपर 300 के आसपास भी खुला और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है इस जोन में, भाई यहाँ से बाइंग करने का ही सोचना। शॉर्ट करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है ना। मार्केट जैसे मान लो यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ खुला बड़ा सा गैप डाउन, वो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये तो 100% तय है। फिर अगर नीचे नीचे आके और फिर जब निकलेगा ना बॉस, जब ये निकलेगा ना, तो यूँ जाएगा फिर ये, है ना, यूँ जाएगा फिर ये, ध्यान रखना आप। इस तरीके से जाएगा मार्केट, तो थोड़ा सा बच के चलना बॉस, है ना। मार्केट है तो ये बड़ा मोमेंटम के लिए तैयार है हमारा मार्केट। देखो मैं निफ्टी को ट्रैक कर लो, सारे इंडेक्स ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएंगे, ये मेरा दावा है ना। एक बैंक निफ्टी को छोड़ दो, थोड़ा सा बैंक निफ्टी अपने धुन में ही चल रहा है, उसको चलने देते हैं। हम तो निफ्टी के लवर्स हैं, तो निफ्टी को ही देखेंगे ना। लवर्स तो मैं स्टॉक्स का हूँ, इंडेक्स का तो नहीं हूँ इतना। बाकी हाँ, निफ्टी मुझे लग रहा है भाई गैप अप खुलेगा, उसके बाद निकलेगा ऊपर। तो ये तो हमारा हो गया इंट्राडे लेवल है। हम अगर ये तो वीकली और एक दिन पहले के लिए भी लेवल है। देखो एक दिन पहले के लिए मार्केट खुलने के ऊपर पहले से प्लान करना बेकार है कि भाई मार्केट कहाँ खुलेगा नहीं खुलेगा। हम एक पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि भाई यहाँ तक खुलेगा, तो फिर यहाँ से अगर इसके ऊपर खुला तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर निकलेगा, है ना, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको बचना है, अपने फॉर्मो को कंट्रोल करना है, वहाँ वहाँ बचना है। और मार्केट साइडवेज खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो देखो ये लेवल है बाइंग के, ये सारे लेवल बाइंग के हैं नीचे के, तो यहाँ से बाइंग ही करना है, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना। और फिर देखेंगे डाटा क्या बोलता है। मेन तो हमारा क्या होता है, डाटा क्या बोलता है, दैट्स इट। डाटा बोलेगा बाइंग तो बाइंग करेंगे, सेल बोलेगा तो सेल करेंगे, दैट्स इट। यहाँ डाटा जो बोल देगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं ना। तो अभी चलते हैं कल के हाई वाई स्टॉक्स की तरफ, है ना। कल के हम हाई वाई स्टॉक्स का, अभी देखो अब मैंने इसमें कोई भी स्टॉक्स वाई में नहीं डाला हुआ है, तो अभी हम कल के वाई स्टॉक्स पे चलते हैं सीधा सीधा, और हमें कुछ नहीं करना है ना। चलो अभी हम मेन तो हमारा वाई का ही गेम है और कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही स्टॉक्स आएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। क्या हो गया भाई, तो फिल्टर में नहीं है क्या? अच्छा, मैंने फ़िल्टर यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर रखा। 179 स्टॉक्स है, कुछ हो सकता है ये मैंने एक्सपायरी की वजह से अभी ऐड नहीं किया है। दिसंबर एक्सपायरी में हो सकता है कोई स्टॉक्स बाहर हुआ होगा, तो कोई इन भी हुआ होगा, तो अभी देखूंगा मैं। तो यहाँ पर अभी तो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखो ये सारे स्टॉक्स आ गए। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे, है ना। कौन सा, डेली ओआई में हम ऐड कर देंगे। तो डेली ओआई में आ गया। एक यही स्टॉक, यही लिस्ट रखने वाले हम इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं बनाएंगे नहीं, क्योंकि 25 स्टॉक्स बहुत है। 25 स्टॉक्स में तो देखना इसी में से टॉप गेनर टॉप लूजर बनेगा ही बनेगा। ये तो मैं
श्योर हूँ कि मेरा इसमें से स्टॉक चलेंगे चलेंगे। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, देखो ये सबसे मेन 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 मुद्दा है कि भाई ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड तो हमारे सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो। ऐसे तो आप क्या एक आइडिया आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ ये स्टॉक जैसे ये बेरिस में है ना, तो ये उठने के चांस पूरे पूरे हैं। पावर ग्रिड लोअर जोन पे सॉरी दोस्त, ये उठने के पूरे पूरे चांस है, ये रिकवर होंगे। कल्याण जिल को देखेंगे भाई, कल्याण जिल ना काफ़ी टाइम से आप देखोगे, अगर मैं इसका डेली एनालिसिस करूंगा ना, तो यहाँ पे जा करके बहुत बड़ा कैंडल बनाया था इसने 600, और उसके बाद थोड़े टाइम पर ये 30 के आसपास गया था, और इसके आसपास ही जाके जो इन्वर्टेड हैमर बना है ना, इसके आसपास इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा ना, 14-15 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर ये प्राइस चला जाएगा भाई 330 300 पर, मतलब 15 पॉइंट का यहाँ से आप समा देख लेना, ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक बाइंग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। देख लो एक भी कैंड जब ये चालू हुआ तो इसके नीचे क्लोज नहीं किया है इसने, है ना, इसने क्लोज नहीं किया इस दिन, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, फिर इस दिन चला, तो अभी इसके उसके बाद इसने क्लोज नहीं किया, इस ऊपर ही क्लोज किया है। तो ये निकलने के पूरे पूरे चांस है, लेकिन रेजिस्टेंस है ये मुझे दिख रहा है अभी 14 का, है ना। केन्स देख लेते हैं कि ये बड़ा गंदा स्टॉक है, देखो यहाँ से इसमें बड़ा मोमेंटम आने के चांस है भाई, ये इसमें यहाँ से बड़ा मोमेंटम आने के चांस है। थोड़ा वॉल्यूम को मैं ऑन करना पड़ेगा मुझे, तो मज़ा आएगा। हाँ देखो यहाँ पे सपोर्ट है ना, बिल्कुल इसके आसपास ही सपोर्ट है 100%। यहीं से मार्केट ये रिवर्स लेने की कोशिश करेगा ये, तो ये ध्यान रखना भाई, यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करेगा ये स्टॉक्स। मुथूट फाइनेंस को देख लेते हैं, मुथूट फाइनेंस में भी ऊपर एक डोजी कैंडल बन रहा है, तो इस पर अलर्ट रहना है। डी मार्ट में अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पर ये ब्रेक करेगा सपोर्ट 339 335 पकड़ लो या 330 पकड़ लो, इसके नीचे फिर बड़ा सेलिंग और आएगा। डिवीज लैब कुछ खास नहीं है, ठीक है, यहाँ एक अच्छा कैंडल बना और ऊपर गया, उसके बाद तो कुछ खास नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। बॉश लिमिटेड को भी छोड़ देते हैं, लोधा को देख लेते हैं, लोधा क्या कर सकता है, लोधा को भी छोड़ दो यार। एसबीआई में बड़ा अच्छा कैंडल ऊपर से बना था, ये इस कैंडल पे यहाँ पर शॉर्ट करना था। 2034 के नीचे इसको जब चल रहा था ना, जब भी इसको शॉर्ट कर देना चाहिए था, और अब ये स्टॉक्स आ गया, अच्छा खासा आ गया यार, 60-70 पॉइंट नीचे आ गया ये स्टॉक्स। डिक्सन डीएलएफ डीएलएफ पे भी नज़र बना के रखना भाई, डीएलएफ उठने के चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चांस पूरे हैं। वोल्टास को छोड़ दो, आईसीआईसीआई बैंक निकल सकता है भाई, आईसीआईसीआई बैंक ही मार्केट को वापस मुझे लग रहा है, जैसे उस दिन खींचा था ना मार्केट को इसने अकेले, वैसे ही ये निकालने की कोशिश करता। आरएसी छोटे स्टॉक्स, रिलायंस में अच्छा देखो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो भाई यहाँ पर अलर्ट रहना है थोड़ा सा रिलायंस में। टीवीएस मोटर चला था, तो ये एक फ्लैग बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा ये स्टॉक, 3700 तक जाने के लिए तैयार है। यार ये इस स्टॉक को पता नहीं क्या हो गया, ये स्टॉक मार्केट को यार नीचे लेके, कभी कभी ये अगर गिर जाता है तो इसके साथ साथ फिर इंडेक्स भी नीचे आता ही आता है। देखो 70 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे यार, कल देखते हैं इसको, मंडे को देखते हैं इसको, 70 के नीचे देखेंगे शॉर्ट, और फिर हमारा जो लेवल ऑटोमेटिक निकल के आता है ना दोस्तों, उस पर देखेंगे कि क्या कुछ बन के आता है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, तो हमारे वाई लाइन पे विश्वास है, दैट्स इट। वाई जो ये लाइन होता है ना, वाई का लाइन, इस लाइन पे हम देखेंगे। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ये जो मेन लाइन है हमारा, यही दो लाइन है, इसी दो लाइन का गेम है, और नीचे अपर जोन लोअर जोन, और ये बुल और बेयर का ऑक्सीलेटर जो बोलेगा हम उस साइड करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये है हमारा मंडे का स्टॉक्स, इस पे इसको आप स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले सकते हो। एक और हम डेली पे, एक और हम करते थे डेली पे, कुछ स्टॉक्स अगर आता है तो देख लेते हैं। डेली पे भी आया है कुछ स्टॉक, तो इसको भी अब लेना ही पड़ेगा मुझे। कुछ स्टॉक तो सेम ही होंगे, अलग होगा नहीं, उसी में मैं ऐड कर दूंगा। कुछ स्टॉक्स आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, कुछ स्टॉक्स आए हैं,
तो देखोगे कितना स्टॉक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं डिलीट पे मारूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा 44 स्टॉक्स आ गया यार, कुछ ज़्यादा ही आ गया। अब इसमें से देखेंगे, इसमें से हम स्कैनर को फ़िल्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें से फ़िल्टर कर लेंगे। देखो डेली ओआई में से हम अगर फ़िल्टर कर 44 स्टॉक्स है, अब इसमें से हम अगर फ़िल्टर फ़िल्टर करने जाएंगे, ये हटाओ यार इसको, 5 मिनट पे जाना पड़ेगा ना यार। हम्म, तो इसमें देखो ये स्टॉक्स आ रहे हैं, है ना, ये मेन स्टॉक्स हो गए ये। इन स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम आएंगे बॉस, है ना। तो इन स्टॉक्स का एक अलग से वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। इसमें नेक्स्ट डे वाले में कोई स्टॉक्स होगा भी नहीं मेरे हिसाब से उसमें, 22 स्टॉक्स हैं इसमें। तो इनके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। चलो, तो भाई ये है हमारे निफ्टी का गेम प्लान। देखते हैं, निफ्टी में तो बड़ा कांड होगा ही होगा, मुझे तो लग रहा है ये वीक 500 तक जाके फिर वहाँ मार्केट जो है ना, वहाँ पे मार्केट अटकेगा और फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये ध्यान रख लेना। दिसंबर है, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तो दिसंबर में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही रहता है और मोमेंटम कम होता है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो फंस सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम, शुभ रात्रि।